अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ फसीर रहमान एंड यू आर वाचिंग नुसरत फाउंडेशन। आज की वीडियो का टॉपिक सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक के 13 चैप्टर से है, जिस टॉपिक का नाम है कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। कोई भी छोटा सा सर्किट ले लें, इवन एक मोबाइल का चार्जर ही आप ओपन करें तो आपको ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स नजर आएंगे जिन्हें हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। बज़ाहिर वर्ड रेजिस्टेंस से ये लगता है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, किसी भी फ्लो में रुकावट, मगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम करंट को कंट्रोल्ड वे के साथ फ्लो करवाते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट चाहिए होती है। तो करंट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस, जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। इट मींस वी कैन से कार्बन रेजिस्टेंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि कार्बन रेजिस्टर्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मींस कि उनको बनाया कैसे जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में दो मेजर पोर्शन है। एक है सबस्ट्रेट, जिसे हम कोर भी कहते हैं, जो कि हाई ग्रेड सिरामिक मटेरियल के बनाए जाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सिरामिक मटेरियल्स आमतौर पर इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, मीन के उनमें से करंट फ्लो नहीं करती। अब जो रेजिस्टेंस कंट्रोल की जाती है वो कंट्रोल की जाती है उस सबस्ट्रेट पे कार्बन की कोटिंग की। इट मीन्स कि कार्बन की कोटिंग से हम कंट्रोल करते हैं कि एक रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मीन्स के 100 ओम करेगा, 500 ओम करेगा, 10K ओम करेगा, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो डिपेंड करता है कार्बन की कोटिंग की उस सबस्ट्रेट के ऊपर, जो कि सबस्ट्रेट होता है सिरामिक मटेरियल्स का, उस पर कोटिंग की जाती है कार्बन की। अब कार्बन की कोटिंग से हम एक कार्बन की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी कंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक रेजिस्टर की उसके ऊपर ही लिखी होती है इन द फॉर्म ऑफ कलर बैंड्स। अब नॉर्मली एक रेजिस्टर्स पे 4 कलर बैंड्स होते हैं और हर एक कलर का अपना अपना एक नंबर है। 9 कलर्स हैं, ब्लैक से लेके व्हाइट तक, और हर एक कलर का अपना अपना एक नंबर है। अब इन कलर कोडिंग को कि किस कलर का क्या नंबर है, इसको याद रखने के लिए एक ओल्ड ट्रिक यूज की जाती थी, जिसमें इन नंबर्स को, इन कलर्स को एक सेंटेंस के साथ लिंक करके याद रखा जाता था, जो कि सेंटेंस है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसके फर्स्ट अल्फाबेट को रिलेट किया जाता था कलर्स के साथ, और उसके साथ फिर हम ये देख लेते थे कि क्या नंबर है। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल है और लेंथी प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली न्यू ट्रिक बताऊंगा, और एक बार ध्यान से उस ट्रिक को समझ लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कलर कोडिंग कभी नहीं भूलेगी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि वो न्यू ट्रिक कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, कलर कोडिंग को याद रखने की एक मैं कंप्लीटली न्यू ट्रिक बता रहा हूं। इसको एक बार ध्यान से समझ लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कलर कोडिंग कभी नहीं भूलेगी। तो फर्स्ट कलर है ब्लैक। अब ब्लैक कलर को सोचने से माइंड में क्या चीज़ आती है, मीन्स के डार्कनेस है, नथिंगनेस है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के ब्लैक की वैल्यू है 0। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लैक कलर की वैल्यू क्या है, 0। अब बात कर लेते हैं ब्राउन कलर की। अब ब्राउन कलर को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ब्लैक से थोड़ा सा ही नीचे है। तो इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि ब्राउन कलर की जो वैल्यू है वो है 1। सो नेक्स्ट देखते हैं रेड। रेड में आपने देखना है फर्स्ट अल्फ़ाबेट को, और अगर मैं रेड में इस आर अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा ऐसे करके तोड़ दूं तो मुझे नज़र आता है कि ओ माय गॉड, ये जो रेड है इसके जो आर है यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 बना हुआ है। तो इट मीन्स कि जो रेड की वैल्यू है वो है 2। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रेड की वैल्यू 2 है। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज कलर की। ऑरेंज के फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ओ। तो अगर मैं ओ को इस तरह से देखूं, जिस तरह से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर ओ को मैं इस तरह से काटूं और उसको कट करके यहाँ से ऐसे ओपन कर दूं, ओ यस, तो इट मीन्स कि ओ जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि ऑरेंज का जो नंबर है वो है 3। सो इट मीन्स कि ऑरेंज क्या है, 3 नंबर रखता है। अब बात कर लेते हैं येलो की। येलो का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, वाई। और अगर वाई को मैं इस तरह से लिखूं तो ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, 4। तो इट मीन्स कि येलो के जो नंबर है वो क्या है, 4 है। ओके। अब बात कर लेते हैं ग्रीन की। ग्रीन को याद रखने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। ग्रीन को याद रखने के लिए हमने देखना है कि इसके कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इट मीन्स कि ग्रीन का जो नंबर है वो है 5। सो मैं लिख सकता हूँ ग्रीन का नंबर क्या है, 5।
अब बात कर लेते हैं ब्लू की। ब्लू को अगर देखा जाए तो ब्लू का मैं फर्स्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अगर मैं अलग कर दूं, अगर मैं उसे अलग करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ यस, बी जो है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि बी क्या बन रहा है, 6। इट मीन्स कि बी की जो ब्लू की वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो ब्लू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं वायलेट की। वायलेट को अगर देखा जाए तो वो है V से स्टार्ट हो रहा, और अगर मैं V को थोड़ा सा अलग करके इसको थोड़ा सा घुमा दूं तो मुझे नज़र आता है कि V क्या है, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि वायलेट की जो वैल्यू है वो है 7। अब बात कर लेते हैं ग्रे की। अब ग्रे वैल्यू जो है, ग्रे जो कलर है, इसकी वैल्यू देखने के लिए आपको G को देखना पड़ेगा। अगर G को देखें तो अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बना दूं तो इट मीन्स कि G जो है वो ग्रे में 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रे की वैल्यू आएगी वो आएगी 8। अब बात कर लेते हैं वाइट कलर की। अब वाइट कलर, क्योंकि हमने ब्लैक को कहा था बिल्कुल नथिंगनेस है, ज़ीरो है, तो उसकी वैल्यू हमने 0 दी थी, इसलिए वाइट जो है वो मैक्सिमम नंबर रखेगा। इट मीन्स कि जो वाइट की वैल्यू है वो है मैक्सिमम। इट मीन्स कि वाइट की वैल्यू होगी 9। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेने के बाद आपको कभी भी कलर कोडिंग नहीं भूलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो फर्स्ट बैंड यहाँ पे ब्राउन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राउन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स कि फर्स्ट बैंड जो रेजिस्टेंस का होगा वो बताएगा फर्स्ट डिजिट। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। अब जो सेकंड बैंड है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रीन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन के पास 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इट मीन्स कि ग्रीन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 है। इट मीन्स कि सेकंड बैंड सेकंड डिजिट को बताएगा। इट मीन्स कि मैं 1 के आगे लिखूंगा 5। अब जो थर्ड बैंड है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है रेड। थर्ड बैंड है वो बताता है नंबर ऑफ जीरोस। इट मीन्स कि यहाँ पे रेड बैंड है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, तो मैं 5 के आगे 2 जीरोस लिखूंगा। तो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 1500 ओहम, या इसको लिख सकते हैं 1.5 के ओहम। इट मीन्स कि जो फर्स्ट 3 बैंड्स हैं वो हमें रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते हैं। फर्स्ट बैंड बताता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड बताता है सेकंड डिजिट, और जो थर्ड बैंड है वो नंबर ऑफ जीरोस को बताता है। जो भी वहां पे बैंड का कलर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ जीरोस लिखने हैं। अब बात आती है फोर्थ बैंड की। अब जो फोर्थ बैंड है वो बताता है कि रेजिस्टेंस में टॉलरेंस कितनी है, या रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी वेरिएट कर सकती है। अगर फोर्थ बैंड गोल्डन होगा तो टॉलरेंस होगी 5%, और अगर फोर्थ बैंड सिल्वर होगा तो टॉलरेंस होगी 10%, और अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो टॉलरेंस 20% होगी। तो यहाँ पे जो कलर नजर आ रहा है वो है गोल्डन। इट मीन्स कि इस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस 5% है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस में जो वैल्यू है वो 5% कम भी हो सकती है और 5% ज़्यादा भी हो सकती है। तो फोर्थ बैंड बताता है कि अनसर्टिनिटी रेजिस्टेंस में कितनी हो सकती है। तो ये तो था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।